हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी स्पेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के फॉर्म रिजेक्शन के बारे में और भी जो चीज़ें सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 को लेके हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में पहला पॉइंट मैंने बनाया है फॉर्म रिजेक्शन को लेके। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें 2 पॉइंट हो सकती है, या तो एसएससी की फॉल्ट हो सकती है या आपकी फॉल्ट हो सकती है। जैसे एसएससी के फॉल्ट को लेके मैं बात करूं तो आपको जो फॉर्म रिजेक्शन किया गया है, मान के चलिए आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें सभी चीज़ें सही है और एसएससी के कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण आपका जो है फॉर्म रिजेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगी कि एसएससी को आपने मेल किया, एसएससी आपके मेल्स को देखेगी और वो चीज़ें सही कर देंगी। अगर दूसरा नंबर आप देख सकते हैं, अगर आपकी फॉल्ट हुई, आपने कोई फॉल्ट कर दिया या आपने कोई डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिया या उसका जो भी सीरियल नंबर होता है या आपने 10th पास 12th कुछ तो मिस्टेक किया होगा जो आपकी फॉल्ट होगी, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने वक्त, तो उसमें जो है एसएससी जो है आपको फॉर्म रिजेक्ट कर देगी आपका, उसमें कोई चीज़ें सही नहीं की जाएगी। लेकिन अगर एसएससी से कोई फॉल्ट हुई है तो उसमें आपके फॉर्म रिजेक्शन को सही कर दी जाएगी और आपने मेल भी किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फॉर्म रिजेक्शन से रिलेटेड आपके 2 पॉइंट हुए, या तो अगर एसएससी की फॉल्ट हुई, ठीक है, टेक्निकल एरर के कारण, तो वो सही हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर कोई आपकी फॉल्ट है तो वो सही नहीं होगी, आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं, आप देख सकते हैं आपने एसएससी को मेल किया। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें कि जितने भी एसएससी के 9 रीजन हैं उसके हेड क्वार्टर, उसका जो रीजनल वेबसाइट है और उनके कौन कौन से ईमेल हैं जहां आपको मेल करना चाहिए अपने प्रॉब्लम को, वो वीडियो मैंने बनाया है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके देख सकते हैं किस ईमेल पे आपको अपने प्रॉब्लम को शेयर करना है। जैसे आप एनआर रीजन से रिलेटेड पोस्ट कोड फिलअप किए होंगे तो आपको एनआर रीजन से रिलेटेड जो उसका हेड क्वार्टर है, मतलब मैंने जो दिखाया है आपको वीडियो में, आप रीजनल वेबसाइट उसका जो ईमेल है उस पर करेंगे। जैसे सीआर रीजन है, इसका ईमेल अलग है, इस पर आपको अपना क्वेरी करना है। मतलब अगर सीआर रीजन के पोस्ट कोड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एसएससी को मेल करने से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। आपने मेल किया, एसएससी ने सभी मेल को देखा, ठीक है, और अगर आपकी एक तरह की क्वेरी जा रही है, ठीक है, सबों की एक तरह की प्रॉब्लम जा रही है, फॉर्म रिजेक्शन को लेके स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ये सभी चीज़ें जो है एसएससी देख रही है। ठीक है, सभी रीजनल वेबसाइट या सभी जो रीजनल आपके मेल्स हैं वो देख रही है, तो इस पर वो काम करेगी। ठीक है, वो आपको सही कर देगी। और यहाँ देख सकते हैं रिप्लाई से बात, दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं नो रिप्लाई से रिलेटेड, मतलब एसएससी अगर आपके सभी क्वेरी को देख रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है, जितने भी आपने ईमेल्स किए हैं हर एक अलग अलग रीजन में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रिप्लाई किया जाएगा, लेकिन आपने जो क्वेरी की है उससे रिलेटेड रिजॉल्व कर दी जाएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं बहुत सारे रीजन में रिजॉल्व हुई, एनआर रीजन में अभी भी बहुत सारी फॉल्ट हैं जो कि ठीक हो जाएंगी। आज से हो सके सभी चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका मेल करना और रिप्लाई ना आना, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है आपके मेल्स को देखती है और सभी चीज़ें सही कर देगी। और तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं मेल्स करना और हॉलीडे से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। आपने मेल की, अब मान के चलिए जिसने थर्सडे और फ्राइडे को मेल किया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं थर्सडे आपने किया, फ्राइडे आपने मेल किया, लेकिन सैटरडे, संडे और मंडे कंटिन्यू 3 दिन जो है आपके हॉलीडे रह गए। सैटरडे संडे तो होती ही है, मंडे को बकरीद की आपको हॉलीडे रह गई, तो आज ट्यूसडे है, हो सके आज जो है सभी चीज़ें सभी टेक्निकल ग्लिच को सही की जाए। ठीक है, और 20 से आपके एग्ज़ाम होने हैं तो सभी चीज़ें आज सही करना ज़रूरी है। 20, 21, 24, 25, 26 जून को आपके फेज़ 12 के एग्ज़ाम हैं। तो आप देख सकते हैं हॉलीडे आपको सैटरडे संडे मंडे 3 दिन रह चुकी। ठीक है, और जो थर्सडे फ्राइडे को ईमेल किए होंगे उनका ईमेल तो आज देखा जाएगा क्योंकि हॉलीडे थी, और उससे पहले जिन्होंने ईमेल भेजा है उसमें मैंने आपको बताया कि रिप्लाई आना ज़रूरी नहीं है, वो आपके क्वेरी को देख रही है और उस पर काम करना शुरू कर देगी क्योंकि एग्ज़ाम जो है 20 जून से शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी फॉर्म रिजेक्शन से रिलेटेड, उसमें एसएससी की अगर फॉल्ट होगी तो आपके जो है रिजेक्ट जो है एक्सेप्ट कर दिए जाएंगे, और अगर आपकी फॉल्ट होगी तो आपको जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपने एसएससी को मेल किया, उसका रिप्लाई आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपकी क्वेरी देखेगी और रिजॉल्व कर देगी, और जो भी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पा रही है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, आपने मेल किया। ठीक है, और देख सकते हैं थर्सडे फ्राइडे को अगर आपने मेल किया, फ्राइडे को इवनिंग तक किया, तो सैटरडे संडे मंडे हॉलीडे थी, तो आज आपकी जो है क्वेरी देखी जाएगी और उस पर काम की जाएगी क्योंकि अब 20 जून आने में जो है कि 1-2 दिन ही बचे हुए हैं।
तो आपको जो है सभी चीज़ें उनको सही करना ही होगा। और तीनों पॉइंट्स देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि एसएससी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आती है एसएससी से रिलेटेड, वो जो है लास्टली जो है सभी चीज़ें सही कर ही देती है। तो आप लोग जो है आज जो है वेट करें, सभी चीज़ें सही हो जाएगी, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। क्योंकि आपको बता दूं NER रीजन ने जो है जैसे ही उसके टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे, उन्होंने तुरंत ही एक नोटिस निकाला था जिसमें लिखा था कि जो भी टेक्निकल ग्लिच आ रही है कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह आप जानते हैं जब NER रीजन ने तुरंत एक नोटिस निकाल दिया तो एसएससी तो सब काम कर ही देगी। तो आप लोग बेफिक्र रहें, आज शाम तक में या कल सुबह से सभी चीज़ें आपको देखने को सही तरीके से मिलेगी। आपके रिजेक्शन के रीज़न क्या है वो सभी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। अगर आपकी फ़ॉल्ट होगी तो मैंने हमेशा बोला कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, एसएससी की फ़ॉल्ट होगी तो एक्सेप्ट हो जाएगी। और रिप्लाई आना ना आना मैंने आपको बता ही दिया, क्यों ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो मेल्स को रीड करती ही है। और मेल्स और हॉलीडे के बारे में मैंने आपको बता दिया, आज से फिर जो है ऑफिस स्टार्ट है तो सभी चीज़ें आपकी ठीक कर दी जाएगी। और परसों से आपके 20 जून से आपके एग्ज़ाम होने शुरू हैं। और जो भी क्वेरी है या आपकी जो भी प्रॉब्लम है कि एक ही डेट में जो है अलग अलग शिफ्ट में जो है ग्रेजुएशन और 10th वाली एग्ज़ाम हो गई है, ये सभी चीज़ें आपके ठीक कर दी जाएगी। आप लोग मेल करते रहें और मेल के साथ अपने फाइल को अटैच करते रहें कि 10th वाला मेरा इस सेंटर पे है और 12th वाला उस सेंटर पे, जाने में जो है कि टाइम ख़त्म हो जाएगी। ये सभी चीज़ें आप अभी भी मेल करते रहें, आपकी सभी चीज़ें ठीक हो ही जाएगी। तो इसी तरह जो भी आपकी क्वेरी थी या जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड मैंने आपको बात बता दिया, क्योंकि जो भी चीज़ें ठीक करनी है एसएससी को करनी है, वो आपको कर ही देगी। तो इसी तरह अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं भी एसएससी को कंटिन्यू मेल कर रहा हूँ। और जो भी चीज़ें रिप्लाई अगर आती है तो मैं आपको भी बताऊँगा, अगर नहीं आती है तो वो चीज़ें एसएससी ठीक कर देगी। तो इसी तरह जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेरी है मुझसे पूछना हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के क्वेरी में भी जाके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरा। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड आज तक की जितनी भी PDF है, एक भी PDF मैंने स्किप नहीं किया है, सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। उसी तरह फेज 12 से रिलेटेड भी अब सभी चीज़ें आने लगी, इससे रिलेटेड भी एक भी PDF मैं आपको इग्नोर नहीं करूंगा, सभी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करते रहूंगा, जिससे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 और सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 को लेके। तो इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।